दोस्तों, पहले हम यह मानते थे कि समय एब्सोल्यूट है, यानी जिस रफ्तार से समय पृथ्वी पर बीत रहा है उसी रफ्तार से समय पूरे यूनिवर्स में बीत रहा है। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो हमारा समय को देखने का नज़रिया ही बदल गया। आइंस्टीन के हिसाब से जो बॉडी जितनी तेज स्पीड से मूव करेगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा होता रहेगा। इसको समझने के लिए हम ट्विन पैराडॉक्स का सहारा लेते हैं, जिसमें दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त पृथ्वी पर ही रहता है और जो दूसरा दोस्त होता है वह स्पेसशिप में यात्रा करता है। तो जब दूसरा दोस्त स्पेसशिप में कुछ सालों की यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, जबकि वह अभी जवान ही है। वह देखता है कि पृथ्वी पर उसके दोस्त की उम्र टाइम के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। उससे यह होता है कि पृथ्वी पर मौजूद उसका दोस्त बूढ़ा हो जाता है और वह जवान ही रहता है। तो यहाँ पर टाइम का डायलेशन हुआ है। स्पेसशिप काफ़ी रफ्तार से मूव करती है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। तो यह तो बात थी टाइम डायलेशन की डायरेक्ट रिजल्ट की, कि अगर कोई बॉडी जितनी तेज रफ्तार से मूव करेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। पर आज की वीडियो में हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। तो आज हम काफ़ी आसान तरीके से टाइम डायलेशन को प्रूव करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करने से पहले आपको इवेंट के बारे में समझ लेना चाहिए। इवेंट यानी कोई भी चीज़ हो रही है, यानी जैसे एक मक्खी मूव कर रही है, या फिर आप चल रहे हो, या स्पेसशिप रुका हुआ है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो हम उसे इवेंट बोलेंगे। इवेंट के बाद हमको समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आपके नज़रिए से आप रेस्ट में हो, पर प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ आदमी आपको देख रहा है। वह देखता है कि आप मोशन में हो, तो उसके नज़रिए से आप मोशन में हो। तो आप रेस्ट में हो या फिर मोशन में। दरअसल ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हो। तो यह तो थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। चलिए अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रूम इमेजिन करते हैं जो कि स्पेस में है, और रूम के अंदर दो आईने रखे हुए हैं, यानी दो मिरर रखे हुए हैं, M1 और M2। रूम के फ्लोर पर मिरर M1 है और रूम के रूफ में मिरर M2 है। M1 मिरर में एक लाइट का सोर्स भी है जो लाइट की यानी जो लाइट को इमिट करे, और रूम की लंबाई L है और हम इसे S फ्रेम से देख रहे हैं। यह रूम अभी रुका हुआ है। हम M1 से एक लाइट की पल्स को इमिट करते हैं जो M2 से टकराकर M1 तक वापस आती है, और यह रिफ्लेक्शन के कारण हुआ। तो यहाँ पर दो इवेंट हुए। पहला इवेंट लाइट M1 से ट्रैवल करके M2 तक जाती है, और दूसरा इवेंट लाइट M2 से ट्रैवल करके M1 तक वापस आती है। अब हम इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालते हैं, यानी लाइट को M1 से चलकर वापस M1 तक आने में कितना टाइम लगा। तो हमें स्कूलों में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे हम टाइम फाइंड करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको मालूम है कि कमरे की लंबाई L है, तो M1 से चलकर वापस M2 तक आने में लाइट को कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, 2L। और स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना आया, टाइम इक्वल टू 2L/C, और इसको हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं। तो S फ्रेम में टाइम की इक्वेशन क्या निकल के आई, डेल्टा T इक्वल टू 2L/C। अब हम सेम इवेंट को S डैश फ्रेम से इमेजिन करते हैं।
यानी अब जो रूम है वह v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब हम इसे एस फ्रेम से देखते हैं तो लाइट m1 से m2 तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। आप इसके पाथ को वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट m1 से m2 तक ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर भी दो इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट लाइट m1 से ट्रेवल करके m2 तक पहुँच रही है और दूसरा इवेंट लाइट m2 से वापस आकर m1 तक आ रही है। और लाइट को m1 से m2 तक ट्रेवल करने में समय लग रहा है t1 और m2 से वापस m1 में आने तक लाइट को समय लग रहा है t2। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। पहला ट्रायंगल BCA और दूसरा ट्रायंगल BCD। तो अब हम ट्रायंगल BCA पर फोकस करते हैं। AC इस ट्रायंगल का बेस है जो बराबर होगा V इंटू T1 के। इसको हमने कैसे फाइंड करा? इसको हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से फाइंड किया, क्योंकि हमको मालूम है यह रूम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m1 से m2 तक चलने में लाइट को जो समय लगा वह लगा t1। तो यहाँ से बेस आया v इंटू T1। अब हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, यानी BC। जो BC होगा वह होगा L, क्योंकि हमें रूम की लंबाई पता है। अब हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे जो कि है AB। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वह होगी √L² प्लस V इंटू T1 का होल स्क्वायर। यह जो AB डिस्टेंस है, अगर हम इसको लाइट के नज़रिए से देखें तो यह जो डिस्टेंस है वह होगी C इंटू T1 के बराबर। चलिए अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, जो कि होगी √L² प्लस V इंटू T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू C इंटू T1। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। L² प्लस V² इंटू T1 स्क्वायर इक्वल टू C² इंटू T1 स्क्वायर। अब हम T1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी L अपॉन √ के अंदर C² माइनस V²। यह फाइंड हुई वैल्यू T1 की। और ऐसे ही सेम हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे और सेम कैलकुलेशन करेंगे। इससे हमको T2 की वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी L अपॉन √C² माइनस V²। अब हम लोग टोटल टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा T1 प्लस T2 के बराबर। तो जब हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वह होती है 2L अपॉन √ के अंदर C² माइनस V²। अब इस इक्वेशन से हम C को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी T इक्वल टू 2L अपॉन C इंटू √1 माइनस V² अपॉन C²। तो पहले हमने S फ्रेम में कैलकुलेट किया था, जो कि था डेल्टा T इक्वल टू 2L अपॉन C। तो अब हम इस इक्वेशन में डेल्टा T की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2L अपॉन C की जगह हम डेल्टा T पुट कर देंगे। तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वह होगी T इक्वल टू डेल्टा T अपॉन √ के अंदर 1 माइनस V² अपॉन C²। और यह है टाइम डायलेशन की इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए। यह इक्वेशन हमें यह बताती है कि अगर कोई भी बॉडी की स्पीड बढ़ती जाए, यानी v की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जाए, तो उस बॉडी के लिए टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर आ जाए तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जिससे टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह एक तरीका था जिससे हम टाइम डायलेशन को प्रूव कर सकते थे। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।